हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान भूख ज़्यादा आपको कम लगती है। भूख कम कब लगती है, भूख ज़्यादा और कम लगने से आप क्या समझ सकते हैं, प्रेगनेंसी में क्या कब खाने को मन करता है, प्रेगनेंसी के दिनों में खाने से क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको बेबी बॉय होने वाला है या फिर बेबी गर्ल होने वाली है, और कितना क्वांटिटी में कितना देर पे खाना चाहिए। सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट किए, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो मेक श्योर करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोस को लाइक कर दें। अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिए, स्पेशली उन लेडीज़ के साथ जो प्रेग्नेंट है, तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा जो भूख आपको लगती है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपको भूख सबसे ज़्यादा लगती है। जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे 3 ट्राइमेस्टर होता है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो सबसे ज़्यादा भूख आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर में ही लगती है और सबसे कम भूख आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लगती है, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कई लोगों का तो वेट भी कम हो जाता है, इतना वो कम खाते हैं, क्योंकि उस समय वोमिटिंग, नौसिया, ये सारी चीज़ों का प्रॉब्लम्स होता है, तो उस समय खाया नहीं जाता है। क्योंकि सुबह अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम है तो सुबह ही सारा मूड ख़राब हो जाता है, तो आप क्या खाना खाएंगे और क्या आपको खाने का मन करेगा। कि अगर हम बात करें तो सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब बेस्ट टाइम था मेरे लिए, तो क्योंकि मैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में अपने बेबी बॉय के टाइम पे बहुत खाती थी और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती थी। और बहुत सारे लेडीज़ में ये वाले सिम्टम्स नज़र आते हैं कि उनको भी बहुत ज़्यादा भूख लगती है, जैसे मुझे लगती थी। और उस समय आपको डिसाइड हो जाता है कि आपको क्या खाने को मन कर रहा है। आपको मीठा, कई लोगों को उस टाइम मीठा खाने को मन करता है, चटपटा खाने को मन करता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में डिसाइडेड हो जाती है कि आपको क्या खाने को सबसे ज़्यादा मन कर रहा है। आपको मीठा, तीखा, चटपटा क्या खाना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको एक साथ बहुत सारा खाना नहीं खाना है, नहीं तो उससे आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, उससे आपको अकबक लग सकता है, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको एक साथ बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना है, जैसे पुराने ज़माने में हमारी दादी नानी के जो कहने थे वो ये थे कि तुमको बहुत सारा 2 लोगों का खाना खाना है। वो चीज़ें नहीं करनी है आपको। 2 लोगों का खाना नहीं खाना है एक बार में, आपको खाना है 2 लोगों का खाना, लेकिन पार्ट बाय पार्ट खाना है। जैसे आप हर एक 2 घंटा में कुछ ना कुछ आपको खाना है, ये आपको मेक श्योर करना है। 2 घंटा से पहले आप खा सकते हैं, लेकिन 2 घंटा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप खाना खा सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं और ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। जैसे आपने कुछ चने वगैरह भिगो के रखा है वो आप खा सकते हैं। तो इस टाइप से आप कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन आपको ये अनहेल्दी बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, हेल्दी खाना है। हमें ड्राई फ्रूट खाइए, फ्रूट खाइए और कुछ भी खाइए। आपको ये चीज़ें ध्यान में रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा पल्प वाले फ्रूट्स नहीं खाना है, जिसमें जूसी फ्रूट्स जो होते हैं वो ज़्यादा फ़ायदा करते हैं आपके बच्चे को और आपके लिए भी। जैसे आप संतरा खा सकते हैं, एप्पल खा सकते हैं। जो जूसी फ्रूट्स हैं वो ज़्यादा आपको फ़ायदा देंगे और उनमें फ़ाइबर भी, विटामिन सी वगैरह भर के होता है, जैसे संतरा में, तो वो आप खा सकते हैं। मेरी प्रेगनेंसी पे संतरा बहुत ज़्यादा पसंद था। मैं सेकेंड ट्राइमेस्टर से ही हर दिन मैं 3-4 संतरा तो मैं खाती ही थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। मुझे थर्ड ट्राइमेस्टर में जैसे मैं गई थी 8 मंथ में, तो मुझे भूख नहीं लगती थी और मेरी जो आँखें हैं वो अंदर चली गई थी, गाल एकदम अंदर चले गए थे, 1-2 पिंपल्स भी हो गए थे, गर्दन भी मेरी काली हो गई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे टोका था कि तुम्हारी गर्दन इतनी काली क्यों हो रही है। तो ये चीज़ें मुझे ध्यान है कि मेरी गर्दन भी बहुत ज़्यादा काली हो गई थी और मेरे हैंड्स भी ड्राई हो गए थे। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं जो आपको लास्ट ट्राइमेस्टर में दिखाई देते हैं। में सेकेंड ट्राइमेस्टर में जितना आप खाते थे उतना थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि अपने बॉडी से परेशान होने लगते हैं बच्चा बहुत ज़्यादा किक करने लगता है,
आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगता है, आपको उठने बैठने में प्रॉब्लम होता है, हर 5 या 10 मिनट में आपको वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी चीज़ों से आप परेशान हो जाते हैं, तो आप उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं और आपको भूख भी नहीं लगती है। और लास्ट में जाते जाते तो ऐसा होता है, अब लगता है कि अब बस डिलीवरी हो जाए, आज ही हो जाए, क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा, कमर में पेन, पैर में पेन, हर जगह पेन पेन बस। तो लास्ट ट्राइमेस्टर में यही लगता है कि बस डिलीवरी हो जाए, अब बहुत हो गया। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो मेरी वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को। और भी अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए। वहाँ पे मैं रील्स और गानों के साथ ऐसे रील्स डालती हूँ, अपने बेटे के साथ स्टोरी डालती हूँ, लाइव अपडेट मैं वहीं पे शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ फॉलो करें मुझे इंस्टाग्राम पे। तो आपका कोई क्वेश्चंस होगा तो ज़रूर लिख दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।